रासायनिक अभिक्रियाओं में नए पदार्थों का निर्माण करने के लिए परमाणुओं के बीच बंधों का विखंडन और निर्माण शामिल है। अभिकारक एक दूसरे से विभिन्न प्रकार से क्रिया करते हैं और इसलिए रासायनिक अभिक्रियाओं को विभिन्न प्रकारों में वर्गीकृत किया जा सकता है। आइए रासायनिक अभिक्रियाओं के विभिन्न प्रकार देखें। रासायनिक अभिक्रिया एक ऐसी प्रक्रिया है जो रासायनिक पदार्थों के एक समूह को दूसरे में परिवर्तित कर देती है। रासायनिक अभिक्रियाओं का वर्गीकरण निम्न है: संयोजन अभिक्रियाएं, वियोजन अभिक्रियाएं, एकल प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं और द्वि प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं। इस वीडियो में हम कुछ रासायनिक अभिक्रियाओं का अध्ययन करेंगे और उन्हें संयोजन, वियोजन और एकल प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं के रूप में वर्गीकृत करेंगे। पहली अभिक्रिया आयन और कॉपर सल्फेट के विलयन की है। प्रयोग की व्यवस्था में एक परख नली है जिसमें जलीय CuSO4 विलयन और लोहे की कीलें हैं। कॉपर सल्फेट का जलीय विलयन जलयोजित कॉपर आयनों की उपस्थिति के कारण नीले रंग का दिखता है। अब विलयन में एक लोहे की कील डाली जाती है। आणविक स्तर पर क्या होता है? Cu2 आयन लोहे के परमाणुओं से बनी लोहे की कील की ओर गति करते हैं और ये Fe परमाणु 2 इलेक्ट्रॉन त्यागते हैं जो Cu2 आयन द्वारा ग्रहण किए जाते हैं। इस प्रकार निर्मित कॉपर परमाणु लोहे की कील पर निक्षेपित हो जाते हैं। इससे FeSO4.6H2O का निर्माण होता है तथा जलयोजित Fe आयनों के कारण विलयन हरा हो जाता है। अतः हमने सीखा है कि ये अभिक्रिया एकल प्रतिस्थापन अभिक्रिया है जिसमें आयन विलयन से कॉपर को प्रतिस्थापित कर देता है। दूसरी अभिक्रिया में वायु में मैग्नीशियम का दहन। प्रायोगिक व्यवस्था में एक मैग्नीशियम रिबन, बर्नर और चिमटा शामिल है। मैग्नीशियम रिबन को गर्म करने के लिए बर्नर को जलाया जाता है। मैग्नीशियम रिबन ऑक्सीजन की उपस्थिति में एक श्वेत लौ के साथ जलने लगता है जिससे मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है जिसे श्वेत अवशेष के रूप में देखा जाता है। दूसरे शब्दों में मैग्नीशियम वायु की ऑक्सीजन के साथ संयोजित होकर मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। चूंकि 2 अभिकारकों द्वारा संयोजित होकर एक उत्पाद निर्मित हुआ है इसलिए यह अभिक्रिया एक संयोजन अभिक्रिया है। तीसरी अभिक्रिया तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ जिंक की है। प्रायोगिक व्यवस्था में निम्न शामिल हैं: तनु HCl से भरी एक परख नली, एक कॉर्क, एक पेट्री डिश में जिंक धातु और एक निकास नली। जिंक धातु को परख नली में डाला जाता है। कॉर्क से नली सील की जाती है। निकास नली को कॉर्क के छेद के माध्यम से परख नली में डाला जाता है। आणविक स्तर पर क्या होता है? जिंक धातु और तनु HCl अभिक्रिया करते हैं जिससे जिंक परमाणु अपने 2 इलेक्ट्रॉन त्याग देता है जो हाइड्रोजन परमाणु द्वारा ग्रहण किए जाते हैं। 2 हाइड्रोजन परमाणु एक दूसरे के निकट आकर H2 अणु बनाते हैं। साथ ही Zn+2 आयन ऋणावेशित क्लोरीन परमाणुओं की ओर आकर्षित हो जाता है और जलीय ZnCl2 बनाता है। हाइड्रोजन गैस को रंगहीन गैस की तेज बुदबुदाहट के रूप में देखा जाता है। जिंक ने अम्ल से हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित किया है तो ये एकल प्रतिस्थापन अभिक्रिया का एक उदाहरण है। चौथी अभिक्रिया में लेड नाइट्रेट को गर्म करना शामिल है। इसके लिए लेड नाइट्रेट चूर्ण युक्त एक परख नली और बर्नर लें। चूर्ण को गर्म करें। एक रासायनिक अभिक्रिया होती है जिसमें Pb2 अपने 2 इलेक्ट्रॉन त्याग देता है जिन्हें ऑक्सीजन परमाणु द्वारा O2 बनाने के लिए ग्रहण किया जाता है और इस प्रक्रिया में NO2 मुक्त होती है और PbO बनता है।
आप परख नली से भूरे रंग की गैस निकलते हुए देख सकते हैं, जबकि परख नली में चूर्ण पीला हो जाता है। ये गैस NO2 है और शेष पीला अवशेष लेड ऑक्साइड है। दूसरे शब्दों में, गर्म करने पर लेड नाइट्रेट टूट जाता है, अर्थात ये लेड ऑक्साइड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन गैस में वियोजित हो जाता है। इसलिए ये एक तापीय वियोजन अभिक्रिया है। सारांश, हमने सीखा है कि रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें दो या दो से अधिक अभिकारक एक उत्पाद में संयोजित है, संयोजन अभिक्रियाएं कहलाती हैं। रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें एक यौगिक उपयुक्त परिस्थितियों में दो या दो से अधिक सरल पदार्थों में विभाजित हो जाता है, वियोजन अभिक्रियाएं कहलाती हैं। रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें अधिक क्रियाशील तत्व या आयन कम क्रियाशील तत्व को प्रतिस्थापित करते हैं, एकल प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं कहलाती हैं। आपको विभिन्न प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाओं का अवलोकन मिल गया होगा, लेकिन संयोजन अभिक्रिया के रूप में वर्गीकृत होने वाली अभिक्रिया के लिए मानदंड क्या है? आइए आगामी वीडियो में संयोजन अभिक्रियाओं के बारे में अधिक जानें।